न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों को जानते हैं हम इस खास बुलेटिन में। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला, बोले उनके लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ नहीं है। आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ईडी से मांगा जवाब। उत्तरकाशी टनल हादसे के 9वें दिन मिली गुड न्यूज। बिहार में बन रहा है पहला गार्लिक प्रोडक्ट बनाने का प्लांट। बिहार में कल सरकारी डॉक्टर करेंगे हड़ताल, इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी बहाल। अब खबर विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर आज जमकर निशाना साधा। पाली और उसके बाद पाली बंगा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ नहीं है और वह दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर आंखों पर पट्टी बांध लेती है। उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम ने तो विधानसभा में महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन मजाल है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने इसके खिलाफ आवाज उठाई हो। यही कांग्रेस का असली चेहरा है जिसे राजस्थान के लोग पहचान गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत 21वीं सदी में जिस ऊंचाई पर होगा उसमें राजस्थान की भूमिका बहुत बड़ी होगी, इसीलिए राजस्थान में ऐसी सरकार जरूरी है जो इसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से जवाब मांगा है। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 11 दिसंबर 2023 तक केंद्र और ईडी से जवाब मांगा है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं विधानसभा से पारित विधेयकों को लटकाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर पर तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि ये बिल 2020 से पेंडिंग है, आखिर आप इन्हें लेकर 3 दिनों से क्या कर रहे थे। केरल और पंजाब के मसले पर भी शीर्ष अदालत में ऐसे ही मामलों की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि क्या गवर्नर विधानसभा को बिल वापस भेजे बिना उसे रोक कर रख सकता है। अदालत की यह टिप्पणी गवर्नर RN रवि की ओर से 10 विधेयकों को वापस सरकार के पास भेजने के बाद आई है। वहीं केरल सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। उत्तरकाशी टनल हादसे में आज 9वें दिन गुड न्यूज मिली है। सिलक्यारा सुरंग में ड्रिलिंग कर रहे रेस्क्यू टीम के हाथ सफलता हाथ लगी है। रेस्क्यू टीम ने टनल के अंदर 6 इंच की पाइपलाइन पहुंच गई है। टनल के अंदर फंसे लोगों तक अब पर्याप्त ऑक्सीजन, खाद्य सामग्री आसानी से पहुंच जाएगी। आज देर रात से ऑगर मशीन को शुरू करने की तैयारी है। पहाड़ी तक पहुंचने के लिए 1500 मीटर के रास्ते में अब तक 1200 मीटर रास्ता बना लिया गया है। ठंड की वजह से कुछ समय के लिए रास्ता बनाने का काम रोका गया है। दूसरी तरफ बड़कोट की दिशा से टनल में ड्रिलिंग का काम शुरू किया जा चुका है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर से जेल से बाहर आने वाले हैं। इस बार उसे 21 दिनों की पैरोल मिली है। इससे पहले इसी साल जनवरी में डेरा प्रमुख को 40 दिन की पैरोल मिली थी। पिछले साल अक्टूबर में भी वह 40 दिनों के लिए जेल से बाहर आया था। हालांकि इस बार वह फरलो पर बाहर आ रहा है। पैरोल और फरलो में यह अंतर है कि पैरोल में किसी कैदी को विशेष उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से या सजा की समाप्ति से पहले अच्छे व्यवहार के वादे पर पूरी तरह से रिहा किया जाता है, जबकि फरलो में किसी दोषी को जेल से अस्थायी तौर पर रिहा किया जाता है। मालूम हो कि 2 साध्वियों से रेप के आरोप में गुरमीत सजा काट रहा है। 21 दिनों की पैरोल के दौरान उत्तर प्रदेश के बागमत में एक आश्रम में वो रहेगा। बिहार में गार्लिक प्रोडक्ट का पहला प्लांट बनने जा रहा है। उद्यान निदेशालय के सहयोग से हरी सिद्धि के मानिकपुर में बापूधाम गार्लिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा लहसुन प्रोसेसिंग प्लांट इंस्टॉल की जा रही है। यहाँ लहसुन का प्रोसेसिंग कर बाई प्रोडक्ट तैयार होगा। हरी सिद्धि में लहसुन अचार के अलावा किचन के लिए गोटा लहसुन जिंगर गार्लिक पेस्ट बनेगा। लहसुन से तेल निकलने व उसके छिलका आदि अवशिष्ट पदार्थ से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा, जो खेती के लिए उपयोगी होगा। सकल घरेलू उत्पाद मामले में बिहार 10वें नंबर पर पहुंच गया है। चालू मूल्य पर पिछले साल की तुलना में राज्य के लोगों की सालाना आय में 6,613 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यानी प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 12.11% की वृद्धि हुई है। यह पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर है। झारखंड की तुलना में यह करीब 4% अधिक है। यह खुलासा आरबीआई द्वारा राज्यों के वित्त पर जारी रिपोर्ट में हुआ है। छठ पूजा के बाद बिहार से दूसरे राज्यों में वापस अपने कार्यस्थल लौटने वाले यात्रियों को पटना के महावीर मंदिर की ओर से निःशुल्क स्वादिष्ट अल्पाहार दिया जाएगा।
महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 21 से 24 नवंबर तक पटना जंक्शन के होल्डिंग एरिया में महावीर मंदिर की ओर से प्रतिदिन 10-10 हजार अल्पाहार पैकेट बांटे जाएंगे। वितरण की सुविधा के लिए IRCTC के माध्यम से यात्रियों को महावीर मंदिर की ओर से जलपान का पैकेट मिलेगा। कल यानी 21 नवंबर को बिहार में डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। IMA ने इसका ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि पूर्णिया में डॉक्टर राजेश पासवान पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में IMA ने हड़ताल की घोषणा की है। कल सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन इस दौरान इमरजेंसी वार्ड में कामकाज चलेगा। कल के हड़ताल के बाद परसों IMA ने पटना में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। लखीसराय के कवैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ले में हुई गोलीबारी की घटना में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है जिससे गोली मारी गई थी। हालांकि हमला करने वाला आशीष चौधरी फरार है। लखीसराय कांड पर सियासत भी गर्म है। बीजेपी ने डेड बॉडी को कवैया थाने के सामने रखकर प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी हुई। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि लखीसराय पुलिस को लड़की के परिजन पूर्व में ही यह बता चुके थे कि उन्हें धमकी दी गई है, फिर भी एसपी खामोश रहे। वहीं बिहार की महागठबंधन सरकार ने बीजेपी पर गंदी राजनीति का आरोप लगाया है। झारखंड के पूर्व सीएम सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने राज्य में हो रहे पलायन के लिए हेमंत सरकार को जिम्मेदार बताया है। बाबूलाल ने कहा कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन हैं, पर्यटन के दृष्टिकोण लिहाज से भी हम बेहतर हैं। इसके बाद भी राज्य से रोजगार के लिए पलायन होना चिंता की बात है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने आज जिलों के उपायुक्तों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्य की प्रगति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने सभी निर्वाचन पदाधिकारियों से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित प्रगति की समीक्षा की। बचे हुए कार्यों को समय पर समाप्त करने के लिए जरूरी निर्देश भी दिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अचानक हवाई मार्ग से बोकारो पहुंच गए। बोकारो एयरपोर्ट पर डीसी और एसपी ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन और दोनों पुत्र भी बोकारो आए हुए थे। मुख्यमंत्री की पत्नी का स्वागत ट्रैफिक डीएसपी पूनम मिंज ने किया। मुख्यमंत्री कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित दंत चिकित्सक डॉक्टर AK सिन्हा के यहाँ सड़क मार्ग से गए। इसे मुख्यमंत्री का निजी दौरा बताया जा रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी JAC रांची की मैट्रिक क्लास 10th और इंटरमीडिएट यानी क्लास 12th वार्षिक परीक्षाएं फरवरी 2024 में आयोजित की जाएंगी। JAC 10वीं और 12वीं परीक्षा डेट शीट के अनुसार दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं 6 फरवरी से शुरू होंगी और 26 फरवरी 2024 तक चलेंगी। झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 2024 में भाग लेने जा रहे छात्र बोर्ड परीक्षाओं का पूरा टाइम टेबल JAC की ऑफिशियल वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल यहाँ दिए डायरेक्ट लिंक पर भी देख सकते हैं। अब खबर खेल जगत से। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनके पूर्व टेस्ट कप्तान टिम पेन ने एक बड़ी मांग की है। पेन का कहना है कि मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टीम में कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें सर्वकालिक ऑस्ट्रेलियाई महान खिलाड़ियों की श्रेणी में गिना जाना चाहिए। पेन ने कहा कि कप्तान कमिंस, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड और ग्लेन मैक्सवेल को सर्वकालिक महान खिलाड़ी माना जाना चाहिए। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। दिन के समय धूप खिलेगी, हालांकि सुबह हल्का कोहरा सा छाया रहेगा। आज बिहार का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। वहीं हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।